कल ये सुनकर के दिल को बहुत दुख हुआ कि कैलाश पर्वत पर जहाँ वासुदेव जी की मूर्ति है, मंदिर है, और उसके साथ ही जहाँ शिव जी का स्थान है, जहाँ बाबा आदम है, वहाँ मंदिर के अंदर घुस कर के कुछ बेहुरमती की गई है और निशानियाँ तोड़ी गई हैं, दान पात्र तोड़े गए हैं। तो ये खबर सुन कर के अमूमन भद्रवाह के अंदर लोगों के अंदर सेंटीमेंट्स जो हैं वो बड़े सेंटीमेंट्स लोगों के उभरे हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत जो है, इस पर्वत के साथ, इस कैलाश के साथ हजारों साल पुरानी यात्रा जुड़ी हुई है, जहां हर साल हजारों लोग अपनी श्रद्धा लेकर के कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहाँ कैलाश पर्वत जो है उसकी 13,500 फुट की बुलंदी पर ये वाक़ा है। और इस उतने ऊंचे स्थान पर 1 किलोमीटर की वहाँ पर झील है, जिसको भद्रवाही में डल कहा जाता है। लोगों की ये मान्यता है, लोगों का ये विश्वास है कि वो जो भी यात्री यहाँ से जाते हैं, कोई मन की मुराद लेकर के, तो वहाँ जा कर के उनकी मन की मुराद पूरी होती है। और उसके साथ ही उस पवित्र स्थान में, उस डल में, उस लेक में नहाने से कई दायमी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म होती हैं। और ये भावना लेकर के वहाँ लोग जाते हैं, हर साल ये यात्रा वहाँ होती है। अब थोड़ी देर के बाद कैलाश यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। तो ये सुनकर के मुझे इंतहाई दुख हुआ। ये लेकिन नई बात नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँ कि आज से 40 साल पहले जब ये यात्रा अरूज पर आ गई, तो एक शरारती अनसर ने वहाँ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की, वहाँ शरारतें करने की कोशिश की। तो ये उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। बहरहाल बहुत सी अटेम्प्ट्स हुई, लेकिन वो अपने उसमें मकसद में कामयाब नहीं हो सके। ये 40 साल से कैलाश को वहाँ पर ये इस तरह की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इस सिलसिले में सीरियस हो तो इन्होंने 40 साल पहले पिछली जो यहाँ इस तरह की गड़बड़ हो रही है, इस तरह की अटेम्प्ट्स हो रही हैं, वो चंद लोग हैं, वो चंद लोग हैं, शरारती अनासर है, किस एजेंसी के हैं मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन अगर ये खंगालेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये वाक़ा वहाँ पर हुआ है उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आज जब ये वाक़ा हुआ तो मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुझे दिली तौर पर दुख हुआ है, क्योंकि मैं बहैसियत पुजारी शिव जी के वहाँ 40-50 साल तक मुतवातर जाता रहा हूँ। और मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारी शुरू से इस यात्रा के सिलसिला में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। स्टार्टिंग के अंदर यहाँ हमने सेवा समिति बनाई थी, उसमें बहुत से अच्छे लोग जो कुछ ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, कुछ अभी ज़िंदा हैं, तो हमने ये सेवा समिति वहाँ पर आगाज़ उसका किया था, उसको चलाया था। और वहाँ हमने
बहुत से काम किए थे। मैं पुजारी के तौर पर भी वहाँ 30-40 साल तक वहाँ अपनी सेवा देता रहा हूँ। तो मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि ये जो वाक़ा हुआ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन भद्रवा की जो पुरअमन फ़िज़ा है इसको ख़राब करने के लिए ये वाक़ा हुआ है। बड़ा सीरियस मसला है। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इसे बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अब सीज़न आ रहा है, यहाँ टूरिज़्म शुरू हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ के जो लोकल फेस्टिवल हैं, यात्राएं जो हैं वो शुरू हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दुरुस्त रहना पड़ेगा और यहाँ अमन कायम रहे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दुरुस्त रहना पड़ेगा। आज ये खबर सुन कर के न सिर्फ भद्रवा के अंदर बल्कि वासुदेव स्वामी जो हैं, भद्रवा के लोग जहाँ जहाँ भी इस देश के अंदर रहते हैं वो इसको अपना इष्ट देव समझते हैं। बहुत बड़ी श्रद्धा है इनकी। तो जहाँ जहाँ भी लोग आज रहते हैं, आज ये खबर सुन कर के जगह जगह आज डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही हैं। आज भद्रवा के अंदर भी सनातन धर्म सभा की काल पर यहाँ आज प्रोसेशन निकाला गया। यहाँ शहर के अंदर धरना लगाया गया। मैं खुद भी उस धरने के अंदर शामिल हुआ था। चक्का जाम था सारे ज़िले के अंदर। मैं खुद वहाँ गया था, धरने पे बैठा था, मेरे साथ और भी बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हुए थे। तो इस मौके पर यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलेआम लोगों के सामने धरने पर आकर के ये यकीन दिलाया कि जो भी कोई कल्प्रिट्स हैं, जिसने भी ये घिनौनी साजिश की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार इस मकसद को हल करेगी। मुझे पूरा यकीन है वो लोगों को, वो यहाँ के शहरियों को किसी और बड़े इम्तिहान में नहीं डालेंगे और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाया जाए ताकि आइंदा के लिए यहाँ अमन कायम रहे। मैं इस मौके पर ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी को ये कहना चाहूँगा कि ये जितना भी आज बंद हुआ, धरना लगा, ये श्री सनातन धर्म सभा के निगरानी में हुआ है। श्री सनातन धर्म सभा का यहाँ यूनिट है, इनकी कमेटी है, इनके प्रेसिडेंट हैं। तो मैं कौम को ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म सभा जो है ये कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। वो जो भी फैसला करेंगे उस फैसले पर हम सबको चलना होगा। इसके अलावा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदू कौम को जो रिप्रेजेंट करती है वो श्री सनातन धर्म सभा ही करती है। और मैं लोगों से आम तौर पर ये अपील करूँगा कि आप होशियार रहें, आप बिल्कुल यहाँ पर चौकन्ने रहें, क्योंकि ऐसी ताकतें यहाँ के अमन को ख़राब करने की कोशिशें की करेगी। यहाँ फॉरेन एजेंसियों के लोग बैठे हुए, यहाँ बहुत सी एजेंसियाँ यहाँ के अमन को ख़राब करने के लिए सरगर्म हैं। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी चौकन्ना होना होगा, वहाँ यहाँ के लोगों को भी चौकन्ना हो कर के मिल कर के
ऐसी साजिशों को नाकाम करना है। मैं लोगों से ये पुरजोर अपील करूंगा कि हमें अपना कौमी भाईचारा जो है उसको हर कीमत पर कायम रखना है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर के हमारी बात को सुना है। वो सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उस पर वो अमल करेंगे ताकि आइंदा के लिए इस तरह की कोई ऐसी घटना इस वैली के अंदर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।